सिर्फ 5.5 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास और हर एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती होने वाला है कि आप अपने ड्रीम्स गोल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इसको पहुंचने के लिए आपको चाहिए एक फुल प्रूफ फाड़ू स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। सिर्फ 5.5 दिन का समय बचा है आपके केमिस्ट्री एग्जाम में। हर एक मिनट हर एक सेकंड बहुत कीमती होने वाला है। अगर आप अपने ड्रीम स्कूल तक पहुंचने चाहते हैं जो है कि 70 आउट ऑफ 70 या 65 प्लस, तो आपको जरूरत है एक स्ट्रैटेजी की जो मैं आपके सामने आज लेके आया हूं। 5 डेज एक तरीके से सक्सेस स्ट्रैटेजी की बात करने वाला हूं। और ये नहीं बोलूंगा कि बेटा पहले दिन ये वाला पढ़ ले 4 चैप्टर, दूसरे दिन 4 चैप्टर, तीसरे दिन 4 चैप्टर, पूरे 5 दिन को 10 चैप्टर में डिवाइड कर ले। नहीं बेटा, अगर यही बोलना होता तो ऐसी तो कई सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई है मार्केट में। कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आप इस फिगर तक पहुंच पाओगे। और उन बच्चों के लिए भी जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर बेटा किसी बच्चे ने पूरा कुछ भी नहीं पढ़ के बैठा है, ठीक है, अगर उसने भी ये 5 डेज में इस चीज को फॉलो कर लिया, और यार मैं कह रहा हूं ना, उसको लगानी पड़ेगी जान, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस पे तो नहीं पहुंच पाओगे जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अरे यार सीधी सी बात है, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो अभी अगर आप 5 दिन जान लगाते हो तो ये फिगर नहीं तो फिर भी आप 45 to 50 या 55 तक पहुंच सकते हो। लेकिन जिसने साल भर मेहनत करी है उसको अब जरूरत है एक अच्छी स्ट्रैटेजी की, जो मैं आज बताऊंगा कि इन 5 दिन में आपको क्या करना है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई चल रही है 2 चैप्टर आज कर लिए, 2 कल कर लिए। बेटा हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क के साथ यही बच्चा करता है और फिर आखिरी में उसके नंबर गवा के वो 55-60 में अटक जाता है। तो कैसे आप 65 प्लस जाएंगे और कैसे आप 70 तक टच कर पाएंगे, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। बस इसके लिए आपको ये लास्ट तक देखना है और आप सबको मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। हेमंत सर गैंग बिल्कुल हैशटैग प्रॉमिस करेगी कमेंट में कि यस सर हम प्रॉमिस करते हैं, हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। और जो आपने ये नंबर की बात करी है, ये हमारा सपना है, आपका सपना है, आपके घर वालों का सपना है, उसको पूरा करना है। तो क्या है वो 5 दिन की स्ट्रैटेजी जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। 5.5 दिन, क्योंकि आपका फिजिक्स का एग्जाम अभी हो चुका है। बेटा रुकना नहीं है। मैंने क्या कहा था, अभी रेस्ट कर ले थोड़ा 2 घंटे, पेपर अभी देके आया ना, रेस्ट कर ले 2 घंटे। शाम को ही मिलने वाला हूं मैं, ठीक है ना, मैं थकने वाला हूं ना आप थकेंगे, क्योंकि भाई पेपर फोड़ना है। और पेपर फोड़ के ये नंबर अचीव कि जब आए ना बाहर तो कोई आपसे पूछे कि बेटा कितने नंबर आने का लग रहा है, 60 प्लस, 65 प्लस, अरे 70 आएंगे तो चेक कर ले पेपर जो टिक लगे। तो ये कॉन्फिडेंट के लिए इस 5 दिन में दिन रात एक करनी पड़ेगी। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए 21 फेब आज है, आपका फिजिक्स का पेपर हो चुका है। 2 से 3 घंटे रेस्ट करिए। शाम को ही मिलूंगा किसके साथ, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। आज आपके दिमाग में थोड़ा सा लोड है क्योंकि आपने अपना सबसे टफ पेपर दिया है जिसका नाम है फिजिक्स। इसीलिए आज थोड़े हल्के टॉपिक के साथ, जिसको कहता हूं फिजिकल केमिस्ट्री, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स आज ही खत्म करेंगे। सिर्फ टॉपिक नहीं, इसके साथ अपन करेंगे इसके क्वेश्चंस भी। मैंने कहा ना बेटा, जिसने अभी तक सब पढ़ के रखा है उसके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। ये वो सीढ़ी है जो उसको 70 नंबर तक पहुंचाएगी, लेकिन जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसको भी बेटा कहीं ना कहीं पार लगा देगी। 40 या 40 से 45 नंबर या 50 नंबर तक उसको पहुंचाया जा सकता है। इसमें मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। फिर कल 22 तारीख अपन देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये वो चैप्टर है जिससे बच्चा बहुत परेशान होता है, काफी चीज याद करनी होती है।
वो चीजें अपन देखेंगे, वो एक्सेप्शंस बताऊंगा, वो सारी चीजें जो पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है इस वाले के अंदर। और अगर हुआ तो एक आध चैप्टर इसका भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सर ये सबसे बड़ी यूनिट है, ये कहना चाहिए बच्चों के गले में फंसी हुई हड्डी है, जिसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 5 चैप्टर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। और आपको एक बात बताऊं, ये 23 तारीख सब 12th वाले हैं, है ना बेटा। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है शायद, ये संडे है आई थिंक, ये संडे है आई थिंक, है ना, है क्या नहीं है संडे। तो बेटा इंडिया पाकिस्तान के मैच को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। मैं मानता हूं यार वो एक इमोशन आ जाता है, लेकिन बेटा क्या वो आपके घर वालों के चेहरे से ज्यादा खुशी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अरे यार ये उस दिन वो पढ़ाने वाला हूं जिसके लिए आप साल भर परेशान रहे हैं, साल भर आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आई है, वो ऑर्गेनिक खत्म करूंगा, टाइमिंग सब आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर अब आप देखो, अगर किसी ने मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है तो 23 तक उसका पूरा कोर्स खत्म हो चुका है। पहले वो खुद भी कर चुका है मेरे साथ, और एक बार और कर लिया 23 तक। सर 24, 25, 26 3 दिन बचे, मजे ही मजे। मैंने कहा नहीं बेटा अभी मजे नहीं है, अब तो आगे करने की बारी है। और बेटा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको डर लग रहा है कि कैसे हो पाएगा। मैंने कहा बेटा ये डरने का समय नहीं है, ये डराने का समय है। आप आओ ना यार, मैं तो खड़ा हूं आपके साथ। मैंने कहा ना बस प्रॉमिस कर कमेंट में मेरे साथ कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। और अगर इसके बाद भी ये नंबर नहीं आते हैं तो फिर मुझे बोलना। मेरे को आ रहे हैं बेटा, बच्चों के कमेंट्स आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं, सर डर लग रहा है केमिस्ट्री आ गया है। सर सुना है बनने वालों से बन जाती है, नहीं बनने वालों से ले डूबती है। मैंने कहा बनने वालों से इसलिए बन जाती है क्योंकि उन्हें प्यार की तरह उसको भाई अपने पास बिठा रखा है, अपने साथ बिठा रखा है और पढ़ा के रखा है, पढ़ के रखा है। और आप लोग हमेशा इसको धुतकारते रहे हो, नहीं पढ़ना है, पसंद नहीं है। ये बेटा एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई किसी को पसंद नहीं होती है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कंफर्ट जोन वाली चीज नहीं है, ये डिस्कंफर्ट वाली है। तो बेटा लेकिन कहते हैं ना हर अच्छी चीज आसान नहीं होती है, हर वो चीज जो आसानी से मिल जाए उसका मजा नहीं होता है। जब इतनी मेहनत करके बाद वो पेपर आपके सामने होगा और जो उस पेपर में आपने फोड़ दिया होगा ना, फिर मैं आपको कह रहा हूं बेटा आपके चेहरे पे खुशी होगी। अब भी जाऊंगा कमेंट करूंगा सर के वीडियो पे कि सर आपने प्रॉमिस की बात करी थी ना, फाड़ के आ रहा हूं पेपर में, क्या फाड़ के आ रहा हूं, ये प्रॉमिस चाहिए मुझे आज तुझसे, तुम सबसे जो सीरियस हो तुम सबसे। अब ये हो गया सर, अब क्या करेंगे, 3 दिन अभी भी बाकी है। मैंने कहा वो करेंगे जिसकी जरूरत है। बच्चा कन्वर्जन, भाई गले का फंदा है, बनता नहीं है कन्वर्जन, मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे। साथ ही साथ असर्शन रीजन, लगता है सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन सारे ऑप्शन सही नहीं होते, सारे ऑप्शन सही लगते हैं। तो ये जो है 24 फेब को सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो पेपर में आ सकते हैं, वो सारे असर्शन रीजन जो पेपर में आ सकते हैं और आएंगे, वो सब क्लियर करवाने वाला हूं। साथ ही साथ 25 फेब जो बेटा देखो पीवाईक्यूज तो अपन करते हैं, लेकिन हमें उसमें स्मार्ट वर्क करना है। हम वो पीवाईक्यू लगाएंगे जो पेपर में रिपीट होते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं बेटा। एक तरीके से पेपर आपके सामने आएगा इस सब फॉर्म में। ये वो पेज है, ये वो डेज है जब आप अपना फाइनल पेपर जो 27 तारीख को दोगे, उनके क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ते तो भाई सबको ही है, पेपर उसका अच्छा जाता है, पेपर वो निकालता है जो सवाल लगाता है, और सवाल यहां लगाने हैं। फिर देखिए 26 फरवरी को सैंपल पेपर, भैया आधे लोग कहते हैं बन ही नहीं रहा है, ऑल्दो मैं सैंपल पेपर सॉल्व करवा के रख चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से सैंपल पेपर करवाऊंगा। साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन, सारे फॉर्मुलेस का रिवीजन करवाया जाएगा। कब? 26 तारीख को। सारे एक्सेप्शंस भी बताऊंगा यहां पे, जो जो आ सकते हैं, ठीक है, जो जो आ सकते हैं सारे एक्सेप्शंस पे बात करेंगे। और आपका गैस पेपर, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि चांसेस है बेटा ये वाले पेपर्स के, ये सारे क्वेश्चंस के चांसेस है यहीं से पेपर बनने वाले, इन सब में से बेटा यही होगा, ठीक है। साथ ही साथ 27 फेब, सर इस दिन तो पेपर है, मैंने कहा मिलेंगे ना मॉर्निंग को। मैंने क्या बोला, आखिरी तक साथ नहीं छोड़ूंगा, मॉर्निंग 5 AM।
क्या होने वाला है? सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएगा वो यहां पे होंगे। और भाई पेपर किस तरीके से लिखना है केमिस्ट्री का, इंपॉर्टेंट टिप्स। बेटा यहां काम आता है एक्सपीरियंस। बेटा मैंने सीबीएसई की कॉपी तक चेक करी है, मुझे पता है कहां लिखना है, क्या लिखना है और कैसे टीचर से मार्क्स छुड़ाए जाते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा ये 5 बजे, कब? 27 फेब को। बस बेटा ये फॉलो कर लो। अगर इसके बाद कोई आपको रोक देना, नाम पलट देना। इसके बाद अगर आपके 65 प्लस ना आए ना तो बोलिएगा, फोड़ के रख दीजिए सर। एक आखिरी छलांग है, सिर्फ 5 दिन ये डिसाइड करेंगे कि आप 65 प्लस या 70 आउट ऑफ 70 पाते हैं या फिर आप अपने केमिस्ट्री का पेपर बिगाड़ते हैं। तो हैशटैग प्रॉमिस करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, सर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और रोज आप जितने बजे बुलाएंगे उतने बजे आएंगे, जो काम आप देंगे वो करेंगे। लेकिन वादा सर आपसे भी चाहिए कि 65 प्लस आने चाहिए। मैंने कहा वादा करता हूं 65 प्लस आएंगे। बोलिए सर, डन? मान लिया? तो बस चालू हो जाइए, ये स्ट्रैटेजी आप तक पहुंच गई है और मिलते हैं आज से ही और चालू करते हैं अपनी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी को, क्योंकि अपन को लाने हैं 70 आउट ऑफ 70 या फिर 65 प्लस। जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके पास भी सुनहरा मौका है, क्या? 45 प्लस लाने का। तो बेटा बस आ जाओ यार, कभी भी देर नहीं होती। इसके बाद नहीं पढ़ा तो देर हो जाएगी, लेकिन अभी देर नहीं हुई है, आ जाओ। एक आखिरी छलांग है, खड़े होते हैं। जब साथ खड़े होते हैं ना अपन, तो भाई मैं कह रहा हूं ना ज्यादा दूर तक टिकते हैं, फोड़ देंगे। बस आप बताओ, क्या आप रेडी हो? मैं तो रेडी हूं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हैशटैग रेडी और नॉट। ठीक है, बिल्कुल। तो बस ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और मिलते हैं अपन अपने पहले सेशन में, जो होने वाला है अपना फिजिकल केमिस्ट्री का 21 फेब, मतलब आज। तो बेटा बस ऑल द बेस्ट, रेडी हो जाइए। मिलता हूं आपसे इस सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।